ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भगवान विष्णु आप सभी की मनोकामना पूरी करें। आइए सुनते हैं आषाढ़ मास के दूसरे अध्याय की कथा। प्रत्येक मास का अपना एक विशेष धार्मिक महत्व होता है, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व है। इन्हीं में से एक है अत्यंत पवित्र और फलदायी महीना आषाढ़ मास का। यह महीना भगवान शिव तथा भगवान विष्णु की पूजा का सबसे बड़ा महत्व है। इस महीने में आषाढ़ मास को वर्षा ऋतु का आगमन काल और देव पूजा, व्रत, नियम तथा साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पद्म पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार आषाढ़ मास का बड़ा महत्व है। इसके पहले अध्याय में मास के महत्व का वर्णन हमने सुनाया था। अब आपको बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रहे हैं। ध्यान से इस कथा का श्रवण करें। नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने मुनि लोक कल्याण की भावना से एक महान ज्ञान यज्ञ कर रहे थे। यानी सभी ऋषि मुनि एकत्र होकर के नैमिषारण्य में तीर्थ स्थल पर एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया जा रहा था। उस यज्ञ भूमि पर जब व्यास जी के परम शिष्य सूत जी का आगमन हुआ तो सभी ऋषियों के मुख पर प्रसन्नता छा गई। ऋषियों ने सूत जी का आदर सत्कार किया, उन्हें उच्च आसन पर बिठाया और कर वृद्ध होकर के प्रार्थना की। हे परम ज्ञानी सूत जी, आपने अपने पूर्व में वैशाख, ज्येष्ठ और कार्तिक आदि मासों के महत्व की परम पवित्र कथाएं सुनाई हैं। जब सूत जी बैठ गए तो सभी ऋषि मुनि कहने लगे, हे सूत जी, आपने सभी महीनों की कथा हमें सुनाई है, बड़ी ही पवित्र हैं और उन कथाओं का श्रवण करने से हमारे मन में भक्ति जागृत हुई है, जिससे हमारे मन को अत्यंत शांति मिली। अब हमारे मन में आषाढ़ मास के महत्व को जानने की तीव्र अभिलाषा जागृत हुई है। कृपया हमें यह बताइए, इस मास की क्या महिमा है? इसमें किस देवता की पूजा की जाती है? इस मास में कौन कौन से व्रत और दान करने चाहिए और कौन से ऐसे कार्य हैं जिससे मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो? हे ऋषिवर, सभी के उद्धार के लिए कृपा करके यह बताइए। ऋषियों के इस कल्याणकारी और जिज्ञासु प्रश्न को सुनकर श्री सूत जी प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने गुरु वेद व्यास और भगवान नारायण को प्रणाम करते हुए कहना प्रारंभ किया। हे श्रेष्ठ ऋषियों, आपने अत्यंत सुंदर और प्रासंगिक प्रश्न पूछा है। आषाढ़ मास की महिमा अपरंपार है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास है जो स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र देवऋषि नारद को सुनाया था। आज मैं वही पवित्र कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। सूत जी ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, एक बार देवऋषि नारद लोक कल्याण के निमित्त तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए ब्रह्मलोक पहुँचे। वहाँ उन्होंने सृष्टि रचयिता पिता में ब्रह्मा जी को सादर प्रणाम किया और पूछा, ही पिताजी, आप संपूर्ण सृष्टि के ज्ञाता हैं, कृपया करके मुझे सावन से ठीक पहले आने वाले उस मास की महिमा बताइए जिसे आषाढ़ मास कहा जाता है। इस मास का नाम आषाढ़ क्यों पड़ा और इस समय प्रगति तथा मानव जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं? यह महीना किस देवता के लिए विशेष पूजनीय है? ब्रह्मा जी ने मंद मुस्कुराते हुए नारद जी से कहा, हे नारद, सुनो, आषाढ़ मास का नाम पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के आधार पर पड़ा है। इस मास की पूर्णिमा तिथि को चंद्रमा इन नक्षत्रों के योग में रहता है, इसलिए इसे आषाढ़ मास कहा जाता है। यह मास धार्मिक दृष्टि से अत्यंत ही गोपनीय और चमत्कारी शक्तियों से परिपूर्ण है। इसकी बड़ी महिमा है। ब्रह्मा जी ने नारद जी को समझाया, आषाढ़ मास संधि काल का समय होता है। इस समय सूर्यदेव मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करते हैं, जिसे कर्क संक्रांति कहा जाता है। यही से सूर्यदेव की दक्षिणायन यात्रा प्रारंभ होती है। इस मास में ग्रीष्म ऋतु का अंत होता है और वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है। आकाश बादलों से घिर जाता है और तृप्त पृथ्वी को शीतलता मिलती है। मौसम के इस बदलाव के कारण मानव शरीर में वात, पित्त और कफ का संतुलन बिगड़ने की संभावना रहती है। इसलिए इस मास में संयम, व्रत और सात्विक भोजन का अत्यधिक महत्व है। हे नारद,
जहाँ ज्येष्ठ मास की तपन मनुष्य को बाहर से थकाती है, वही आषाढ़ की फुहारें मन को अंतर्मुक्त होने की प्रेरणा देती हैं। यह समय संसारिक कार्यों से थोड़ा विश्राम लेकर प्रभु भक्ति में लीन होने का है। हे नारद, इस महीने में योगिनी एकादशी, देवसेनी एकादशी, जगन्नाथ रथ यात्रा, गुरु पूर्णिमा, गुप्त नवरात्रि ऐसे बड़े बड़े पर्व आते हैं। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं। ब्रह्मा जी के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान फल मिलता है। यह व्रत समस्त पापों और कुष्ठ जैसे भयानक रोगों से मुक्ति दिलाने वाला है। देवसेनी एकादशी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसी दिन से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में चले जाते हैं। इसे देवसेनी एकादशी कहते हैं। यहीं से चतुर्थ मास का प्रारंभ होता है। इन 4 महीनों में संसार के संचालन का कार्य भगवान शिव संभालते हैं। हे देव ऋषि नारद, भगवान विष्णु शयन कर जाते हैं और पृथ्वी का भार भगवान शिव के हाथों में आ जाता है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा कहा जाता है। इसी दिन महाभारत और वेदों के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। सनातन धर्म में गुरु को ईश्वर से उच्च स्थान दिया गया है, इसलिए इस दिन गुरु पूजन किया जाता है। गुप्त नवरात्रि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में गुप्त नवरात्रि आती हैं। इसमें 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। तांत्रिक और अघोरी संतों के साथ साथ गृहस्थों के लिए भी मानसिक साधना के लिए यह समय श्रेष्ठ माना जाता है। ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया कि आषाढ़ मास में कुछ विशेष नियमों का पालन करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि इस मास में पाचन शक्ति जठर अग्नि मंद हो जाती है, इसलिए हल्के और सुपाच्य भोजन का सेवन करना चाहिए। इस महीने में हरी पत्तेदार सब्जियां, तेल, मसालेदार भोजन और तामसिक पदार्थों, मांस मदिरा का पूरी तरह से त्याग कर देना चाहिए। वर्षा ऋतु के आगमन के कारण जल प्रदूषित होने की संभावना रहती है, इसलिए साफ और उबाले हुए जल का सेवन करना चाहिए। देवसेनी एकादशी के बाद से विवाह, मुंडन, जनेऊ और गृह प्रवेश जैसे सभी मंगलिक और शुभ कार्य 4 महीने के लिए बंद हो जाते हैं, क्योंकि देवताओं की अनुपस्थिति में ये कार्य फलदायी नहीं माने जाते। क्योंकि जगत के रचयिता भगवान विष्णु शयन कर जाते हैं, इसलिए 4 महीने के लिए सभी कार्य बंद हो जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हे नारद, तुम्हें यह कथा सुनकर के प्रसन्नता हुई होगी, तो मनुष्यों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और जीवन में खुशियां, तरक्की और हर मनोकामना पूरी होती है।